नमो चौदस्वुबिणं नमो अट्ठंग महानिमित कुशिलाणं नमो वीटिटिपत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पंडसमणाणं नमो आगासगामिणं नमो आसीविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्यतवाणं नमो तत्यतवाणं नमो मोहतवाणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणबलीणं नमो वचिबलीणं नमो कायबलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्यसवीणं नमो महोरसवीणं नमो अमीसमीणं नमो अक्षीणमहाणसाणं नमो बड्डमाणाणं नमो सिद्धायद्राणं पम 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 मम 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 झम 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 छम 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 छिम 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 छुम 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 छिम 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 ह्राम ह्राम ह्रीं ह्राम 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 ह्रीं 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 रुं 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 रों 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 रा 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 सम 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 शम सम 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 शम सम शम सम 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 शम सम शम सम 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 शम सम सम शम सम 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 शम सम सम सम
सम शम सम सम शम सम 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 शम सम सम शम सम शम सम 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 शम सम शम सम शम सम शम सम शम सम शम सम सम। मुझे कोई रोग नहीं है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा सिर ठीक है, मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरे कान ठीक हैं, मेरे कान ठीक हैं, मेरी आँख ठीक है, मेरी आँख ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरा दांत ठीक है, मेरी जीभा ठीक है, मेरी जीभा ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा हृदय ठीक है, मेरा लीवर ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरी किडनी ठीक है, मेरा पेट ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरी कमर में दर्द नहीं है, 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 मेरी कमर में दर्द नहीं है, मेरी पीठ में दर्द नहीं है, मेरा ठीक है, मेरे पैर ठीक हैं, मेरे हाथ ठीक हैं, मेरे कंधे ठीक हैं, मेरी कोहनी ठीक हैं, मेरे हाथ ठीक हैं, हाथ के पंजे ठीक हैं, हाथ के तलवे ठीक हैं, मेरे पैर ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, पैर के घुटने ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, पैर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, मैं चल फिर सकता हूँ, बहुत दूर दूर जा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मेरे पैर ठीक हैं, पैर के पंजे ठीक हैं, पैर के तलवे ठीक हैं, पैर के तलवे ठीक हैं, सब ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पड़ोसी स्वस्थ हैं, मेरे नातेदार स्वस्थ हैं, मेरे रिश्तेदार स्वस्थ हैं, मेरे सगे संबंधी स्वस्थ हैं, मेरे समाज के जन स्वस्थ हैं, मेरे देशवासी स्वस्थ हैं, सारा विश्व स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है, सारा विश्व स्वस्थ है। प्यारे बंधुओं, बहुत प्रयास हमारे चलते हैं, फिर भी कोई सफल होता है, कोई नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रयास करने पर कभी सफलता मिल जाती है और कभी नहीं मिल जाती है, किन्हीं को मिल जाती है और किन्हीं को नहीं मिलती। उस सफलता के पीछे, मिलने या ना मिलने के पीछे कोई एक कारण नहीं रहता, कई कारण रहते हैं। वह सफलता जो मिलती है वह उसके पीछे हमारा पूर्व का किया गया कर्म भी उसमें कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भी कहीं ना कहीं साधक और बाधक होता है। कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमारे लिए साधक और बाधक होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उपादान की योग्यता भी उसमें साधक और बाधक होती है। किसी कार्य को करने के लिए उपादान की योग्यता भी चाहिए, अंतरंग और बहिरंग निमित्त कारण भी चाहिए, तब जाकर के वह कार्य हो सकता है। किसी में योग्यता नहीं है, उपादान में योग्यता नहीं है कि निमित्त में योग्यता नहीं है, दोनों ही बात देखना पड़ती है। जिसके उपादान में योग्यता होने पर भी, निमित्त मिलने पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं, तो मानना चाहिए पूर्वकृत कर्म हमारे ठीक नहीं है। उपादान में योग्यता है, निमित्त में मिल रहे हैं, पुरुषार्थ भी किया जा रहा है, सब कुछ है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वकृत कर्म कहीं इसमें दोष उत्पन्न कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं
जिनको पुरुषार्थ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, अल्प पुरुषार्थ से ही उनके जीवन में सफलता उनको मिल जाती है। अल्प पुरुषार्थ करते हैं और सफलता मिल जाती है, पुरुषार्थ नहीं भी करते हैं तब भी सफलता मिल जाती है। इसके पीछे भी पूर्वकृत कर्म होता है। एक दृष्टांत मिलता है, आगम में हमने पढ़ा कि वह जहां भी जाते थे उनको धन का लाभ हो जाता था। कौन थे वो, बताओ, है किसी को पता? धन्य कुमार। जहां भी जाते थे वहां लाभ हो जाता था। किसी ने गलत रास्ते पर पहुंचा दिया तो भी वहां लाभ हो जाता था। ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण मिलते हैं कि जहां भी जाते थे लाभ हो जाता था। एक बार तो प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए एक गुफा में पहुंचा दिया गया। सबको पता है इस गुफा में जो गया वापस नहीं लौटता है, अंदर एक महाराक्षस रहता है, वह सब उसकी ग्रास बन जाते हैं। जानबूझ करके उनके जो भी मित्र रहे उन्होंने किसको ईर्ष्यावश उसमें पहुंचा दिया कि ये अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। और वह उस गुफा में पहुंचे। उस गुफा में पहुंचे, उस गुफा का जो राक्षस था वह भी हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, प्रभु कब से आपका ही तो इंतजार कर रहे हैं, आपने इतनी देर कर दी, अब मुझे मुक्त करो, अपनी संपत्ति आप संभालो, ये सारा संपत्ति आपकी है, इसको संभालो, जब से मैं रक्षा कर रहा हूं इसकी। और वह सारी संपत्ति उसको भेंट कर दी गई। वहां से भी संपन्नता लेके आ गई। तो कहने का तात्पर्य है, जब पूर्वकृत पुण्य होता है तो संपत्ति नहीं प्रसारित करने पर भी संपत्ति मिलती जाती है, धन वैभव मिलता जाता है। और पुण्य नहीं है, पूर्वकृत पुण्य नहीं है तो वह भी चला जाता है। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं। एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति थे, आज से बहुत पहले की बात है। कहाँ जा रहे कमल कुमार जी, कहाँ चले, बैठो। हाँ, बहुत पहले की बात है कि जब हम लोग आप जैसी अवस्था में थे तब एक व्यापारी के यहाँ एक मुनीम थे, वो आते थे पैसे लेने के लिए। तो नौकरी करते थे। उन्होंने नौकरी करते करते अपने बूंद बूंद करके उन्होंने पैसा को जोड़ा, किस लिए कि हमारे बच्चे बड़े हों तो इनको नौकरी ना करना पड़े। हम तो नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको नौकरी ना करना पड़े। बूंद बूंद करके जोड़ा। बच्चे जब बड़े हुए, 20-22 साल के हो गए, तब बच्चों ने अपने आप कहा, पिताजी हमको भी कहीं नौकरी पर लगा दो, हम भी कुछ करें, बड़े हो गए हम लोग भी। तो कहते हैं कि बेटा तुम नौकरी नहीं करो, तुम व्यापार करो, तुम कुछ काम करो, पूंजी हम देंगे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी पूंजी करके कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने जोड़े थे। उस समय की, आज से लगभग 20 साल पुरानी घटना है। 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने जोड़े थे। वह 2 लाख रुपए अपने बेटों को दिए और कहा, बेटा अब तुम अपना व्यापार करो। उनको बताया, समझाया कैसे क्या करना है, सब उनको रास्ता जितने पते थे सब उनको बता दिए। बेटे भी समझदार थे, योग्य थे, उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया और अच्छी लेवल पर उन्होंने व्यापार किया। कपड़े का ही होलसेल का काम था, रेडीमेड का ही, जैसा यहाँ के लोगों का है अधिकतर, ऐसा ही काम था कपड़े का, बिल्कुल सत्य घटना है। और कपड़े का काम किया और इतना अच्छा काम चला, इतना अच्छा काम चला। 2 लाख की पूंजी उनके पास थी। 2 लाख की पूंजी से उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। 1 वर्ष का व्यापार किया। 1 वर्ष के व्यापार में उन्होंने 20 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। अब बताओ कैसा हुआ बना व्यापार? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कौन सा व्यापार हो सकता है?
1-2 लाख की पूंजी से 1 वर्ष में 20 लाख रुपए की मुनाफा बजट लिस्ट में अपने निकाली हो कि हमें इतना मार्जिन इस वर्ष का हुआ है। और उन्होंने बहुत अच्छा क्रेडिट बनाई मार्केट में, इतनी अच्छी क्रेडिट बनाई कि कह नहीं सकते, लोग माल अपने आप उनको दिया करते थे। और उन्होंने बहुत सारा स्टॉक आगे के लिए लगा रखा था। आगे गर्म का सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आता है, तो लोग गर्म माल का पहले स्टॉक करते हैं। उन्होंने बहुत स्टॉक लगाया, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का स्टॉक गोदाम पे लगा लिया। सब क्रेडिट के ऊपर चलता है काम। जब एक बाज़ार में बन जाता है एक माहौल तो क्रेडिट बन जाती है, फिर काम होता रहता है। तो इतना अच्छा स्टॉक लगाया और भाग ने ऐसा साथ छोड़ा कि दिवाली के दिन एक चिनगारी गोदाम में चली गई। कमाए कितने थे? 20 लाख। चली कितने गए? सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो जाएगा। लेकिन भाग जब विपरीत होता है तो फिर सारे काम विपरीत हो जाते हैं। संसार की पूरी दशा इसी के ऊपर चल रही है। गांधीनगर में मार्केट में कभी किसी की तू बोलती थी, आज वह बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है, और जिन्हें कोई जानता नहीं था उनके पास आज लाइन लग रही है। ऐसा भी होता है, होता कि नहीं होता है? होता है, हो रहा है, देख रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज थे वे दिवालियां निकाल करके बाहर हो रहे हैं, और पुराने पुराने बाहर हो रहे हैं और नए नए आकर के जम रहे हैं। इस संसार की दशा है। किसको दोष दिया जाए? जब तक पुण्य का उदय है तब तक सब कुछ अपने आप ठीक ठीक चलता रहता है, और जब पाप का उदय आता है तो ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। सब ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। अभी कोई बता रहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा।